यस भाइयों, तो हम आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी किताब का। और वो क्या है, देखो 3 जीरोस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि वेरीफाई कि ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, पहला चीज। दूसरी चीज कही है कि वेरीफाई करो कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच का रिश्ता, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों को ही वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, देखो ये तीनों x की वैल्यू हैं, इन तीनों वैल्यू को बारी बारी एक एक करके इसमें रख दो। अगर ये टर्म जीरो हो जाए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए तो हम कहेंगे जीरो है, और अगर नहीं होता है तो बोलेंगे नहीं है। तो चलो वन बाई वन रखते हैं। तो पहले x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे इसमें। तो ये बनेगा P3 3x क्यूब, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे भैया आपको 3 रखना है, तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे आप 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 27 इंटू 3 81 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 इंटू 5 45 माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3। चलो ये बना 81, और इनको ऐड करो, माइनस माइनस माइनस, तीनों भाई भाई हैं तो तीनों को ऐड कर दो सिंपली। तो माइनस तो लगेगा ही क्योंकि तीनों माइनस हैं। 3 और 3 6 6 और 5 11 11 की 1 कैरी 1 1 और 3 4 और 4 8 81। भाई क्या आया 81 माइनस 81 क्या आया 81 माइनस 81 जीरो आ गया। जीरो आ गया तो हम कहेंगे यस 3 इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं, -1 को रख के चेक करते हैं। तो हम निकाल रहे हैं p-1, क्या आएगा भाई p-1 रखो, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और -3। चलिए भाई -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, -1 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 3 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू -5 करोगे तो -5 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 11 इंटू 1 11 और -3। जल्दी से चेक करें, प्लस का एक ही है और माइनस के 1 2 3, तो 5 और 3 8 और 3 11, माइनस का 11 हो गया और प्लस का 11, भाई क्या आया जीरो आया। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि यस -1 इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब की बार हम क्या करेंगे, -1/3 रखेंगे। तो हम निकाल रहे हैं p -1/3, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, -1/3। अब चलो रख दो भाई, तो ये बनेगा हमारा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और लास्ट में क्या है -3। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 3 तो 3 ही रहने दो। अब देखो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, और 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, 5 तो है ही है, प्लस आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 इंटू 1 11, नीचे क्या आएगा 3, और ये -3 के नीचे भी 1 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एलसीएम लेने में तकलीफ नहीं होगी। चलो तो क्या आया, 3 से ये 27 कट होगा 9 टाइम, तो ये बनेगा -1/9, ये बनेगा -5/9 प्लस 11/3 और -3/1। ओके, तो अब क्या करें, एलसीएम ले लें सबका उठा के। चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 9, देखो 9 9 3 1, तो एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा। तो ऊपर तो क्या आएगा -1 ही आएगा पहला, तो ये भी 9 है तो क्या आएगा -5 ही आएगा। ये 3 है तो 3 का 9 में डिवीजन कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, तो 3 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा भाई प्लस का 33, और यहाँ माइनस है, और ये 9 है, 1 का 9 में भाग दोगे तो 9 बार, 9 गुणा 3 करोगे भैया तो 27। अब चेक करो अच्छे से, चेक करो, देखो
माइनस माइनस माइनस, तीनों भाई भाई हैं, ऐड कर दो 27 और 5 32, 32 और 1 33, ये माइनस का 33 बन रहा है, 1 2 3 मिला के माइनस का 33 और ये वाला प्लस का 33, तो 33 माइनस 33 डिवाइड बाई 9 यानी 0/9, यानी क्या आया 0 आया, आ गया 0। तो हम कहेंगे कि यस दिस -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक समझ में आया? तो अभी एक पार्ट खत्म हुआ है, उसने कहा था ना वेरीफाई करो कि ये तीनों इसके जीरोज हैं कि नहीं है, तो तीनों वेरीफाई हो गए, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, वेरीफाई हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है? यस भाइयों, तो सेकंड पार्ट था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो अभी हमने देखा ये तीनों जीरो हैं, ये तीनों जीरो हैं, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं अपन गामा, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या सीखा था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा क्या होता है सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ये हमने सीखा था, तो इसको हमको वेरीफाई करना है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या है हमारा अल्फा 3, बीटा क्या है -1 और गामा की जगह क्या लिखेंगे -1/3। भाई कितना आएगा ये हमारा? चलो एलसीएम ले लो, तकलीफ है तो ले लिया 3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा क्या माइनस का 3 और ये तो -1 है ही है। क्या आया भाई हमारा? क्या आया? 9 में से 3 और 1 4 को माइनस कर दो, क्या बचेगा 5/3। ये हमारा आया कैसे? जब हमने देसी किया तब आया है ना। अब बिलायती करते हैं, बिलायती क्या है माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए है। चलो भाई करो, माइनस बी अपॉन ए आता है कि नहीं आता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लगाओ, बी क्या है भाई? अब आपको समझना है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए 3 है, बी -5 है, सी -11 है और डी -3 है। कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ में कंपैरिजन कर दो। तो माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा? बी की जगह लिखूंगा -5, तो यहाँ आएगा -5 अपॉन ए की जगह क्या लिखूंगा 3। तो भाई देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, आ गया ना 5/3, दोनों सेम आ गए दोनों सेम, ठीक है। यही हो गया वेरिफिकेशन। क्या हो गया? वेरिफिकेशन। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। चलो, तो हम कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो पहले तो हम जो हमारे पास है जीरो उसके हिसाब से करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा करना भाई, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, यानी 3 इंटू -1, फिर प्लस लगाओ प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा ये रहा गामा ये रहा, बीटा क्या है हमारा? बीटा क्या है -1 इंटू इंटू -1/3 प्लस, अब क्या करना है अल्फा इंटू गामा। अल्फा क्या है मेरा 3 है, इंटू गामा क्या है -1/3 है। चलो सॉल्व करो, क्या आएगा? 3 इंटू -1 करोगे माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आएगा 1/3 है ना, माइनस ये माइनस है और ये मेरा प्लस है, तो क्या आएगा माइनस, और 3 से 3 कट होगा तो -1 आएगा है। अब सॉल्व करें तो -3 और -1 कितना हो गया भाई? -4 अपॉन 1 लिख दूं, और ये क्या चल रहा है 1/3 प्लस का चल रहा है, ठीक है। चलिए एलसीएम ले डालें, 3 एलसीएम आएगा, क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस का 12 है ना, और ये बनेगा प्लस का 1, -12 प्लस 1 करो तो क्या आएगा -11/3 आया। तो ये तो आया जब हमने मैन्युअली किया तब। अब हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, सी अपॉन ए करके देख लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या आता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो भाई सी क्या है? देखो सी क्या है -11, ए क्या है 3 है, आगे दोनों बराबर, ये वाला और ये वाला आगे बराबर, हो गया वेरीफाई भाई, हो गया वेरीफाई। चलो तीसरा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हमको करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पहले ये करो, अल्फा क्या है 3 इंटू बीटा क्या है -1 इंटू गामा क्या है -1/3। चेक करो क्या आएगा भाई, देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस, और 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1, तो यानी हमारा आएगा 1 आएगा,
क्या आएगा 1। अब ये तो हमने ऐसे किया, अब हम फॉर्मूले से करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए करके देखते हैं। चलो भाई, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये माइनस ये लगा दिया भाई, और डी क्या है आपका, डी क्या है -3, तो एक माइनस तो फॉर्मूले वाला और डी की जगह पे -3 अपॉन ए क्या है भाई आपका 3। तो देखो 3 से 3 कट होगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आया 1। आगे दोनों बराबर, आगे दोनों बराबर। बस भैया ये सवाल था। ये सवाल अगर आया तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा, और ये एक ही सवाल दिया है क्यूबिक का आपकी किताब में, तो इसे अच्छे से समझ लो। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, हमने दोनों सॉल्व करा दिया। ओके।